एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। वही तालाब पूरे जंगल की प्यास बुझाता था। हर सुबह हिरण, खरगोश, नीलगाय और छोटे छोटे पक्षी वहां पानी पीने आते थे। लेकिन कुछ दिनों से उस तालाब के आसपास अजीब सा सन्नाटा छाने लगा था। एक दिन एक मासूम हिरनी अपनी प्यास बुझाने तालाब की ओर बढ़ी। उसके साथ उसका छोटा हिरण बच्चा भी था। वह सावधानी से इधर उधर देखती हुई पानी के पास पहुंची। तभी अचानक पानी में तेज हलचल हुई और एक विशाल अजगर ने बिजली की तरह झपट्टा मारा। हिरनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही अजगर ने उसे जकड़ लिया। उसका हिरण बच्चा डर से कांपता हुआ झाड़ियों में छिप गया। पेड़ पर बैठा तोता यह सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी तालाब को इतना डरावना नहीं देखा था। अजगर ने हिरनी को घसीटकर पानी में ले लिया और कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। तालाब का पानी हल्का लाल हो उठा। तोता घबराकर उड़ता हुआ जंगल में गया और सबको खबर दी। तालाब में अजगर ने हमला कर दिया है। अब वहां जाना सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन से कोई भी जानवर तालाब के पास नहीं गया। सब प्यासे थे, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। अजगर अब खुलेआम तालाब के किनारे लहराता दिखाई देता। उसे अपने डर पर घमंड होने लगा था। लोमड़ी ने कहा, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो प्यास से मर जाएंगे। भालू बोला, अजगर पानी में सबसे ताकतवर है, उससे भिड़ना आसान नहीं। तभी बंदर ने सुझाव दिया, हमें राजा शेर के पास जाना चाहिए। यह सिर्फ एक शिकार की बात नहीं, यह पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। लोमड़ी आगे बढ़ी, शेर महाराज, तालाब में रहने वाला अजगर अब आतंक बन चुका है। वह बिना किसी सीमा के हमला कर रहा है। हम सब जानवर डरे हुए हैं। शेर ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर उसने जंगल का संतुलन बिगाड़ा है तो उसे रोका जाएगा, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें योजना बनानी होगी। अगले दिन जानवरों की पंचायत बुलाई गई। सबने अपनी अपनी बातें रखीं। आखिरकार योजना बनी कि अजगर को पानी से बाहर लाया जाए। हाथी ने कहा, मैं तालाब में उतरूंगा और पानी को जोर जोर से हिलाऊंगा। जब अजगर बाहर आएगा तब सब जानवर मिलकर उसे घेर लेंगे। योजना के अनुसार अगले दिन सभी जानवर छिप गए। हाथी तालाब में उतरा और पानी को मथने लगा। कुछ ही क्षणों में अजगर गुस्से से बाहर निकला। वह फुफकारता हुआ जमीन पर लहराने लगा। तभी शेर ने दहाड़ लगाई। अब सभी जानवर एक साथ बाहर आए। भालू ने पीछे से हमला किया। बंदर और लोमड़ी ने उसका ध्यान भटकाया और हाथी ने अपनी सूंड से उसे दूर पटक दिया। अजगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन अकेला था और सामने पूरी एकता खड़ी थी। कुछ ही देर में उसका आतंक खत्म हो गया। तालाब फिर से शांत हो गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। हिरनी का बच्चा अब सुरक्षित था। शेर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज हमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं हराया, बल्कि अपने डर को हराया है। याद रखो, जब तक हम बिखरे रहते हैं कोई भी हमें डरा सकता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो सबसे बड़ा खतरा भी छोटा पड़ जाता है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने समझ लिया कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।